हे दोस्तों, जय माता की, जय माँ दुर्गे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे आपके पर्सन की आज की डीप डार्क फीलिंग की। जी हाँ दोस्तों, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके अंतर मन में। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इसलिए तैयार होकर ही सुनिए आप कि हाँ उनकी डीप डार्क फीलिंग क्या है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हर किसी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इससे कनेक्ट होके जब सुनते हैं तो फिर ये आपसे से ज़्यादा रेजोनेट करती है। इसीलिए अपना नाम मन में लेकर उसके बाद अपने ईष्ट या फिर जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम मन में लेकर ही इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है? और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचती है, आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं तब ये आपसे रेजोनेट करती है। तो अपने पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग को जानने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें और उसके बाद उसके चेहरे को विजुअलाइज करें। जितना ज्यादा आप कनेक्ट होकर इस रीडिंग को सुनेंगे उतना ज्यादा आपके लिए है। और जरूर से जरूर एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में 1176 लिखकर, जय माता की लिखकर, या फिर अपने ईस्ट का नाम लिखकर आप जब एनर्जी को क्लेम करते हैं ना तो एनर्जी आपकी होती है, फिर आपकी ये रीडिंग आपके लिए होती है। तो जितना भाग आपसे जुड़ता है उसको ले, जितना भाग आपसे नहीं कनेक्ट होता है उसे छोड़ दें। औरों के लिए जब आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे तभी तो एनर्जी टिक होगा और तब वो आपके लिए होगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, माता रानी मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग क्या है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने मन में, किस तरह की फीलिंग रखते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए जिसका भी नाम लेकर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, हर साइन के लिए है। और आप शादीशुदा हैं या फिर सिर्फ लव रिलेशनशिप में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन होगी आपसे रेजोनेट करेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Two of Swords, yes, Eight of Pentacle, Five of Pentacle, Strength का कार्ड आया है यहाँ, yes, Page of Swords, Queen of Pentacle, Three of Swords, the Hermit, and Ace of Cups। इसके बाद मैं आपको यूनिवर्स का भी गाइडेंस दिखाऊंगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप जो भी कार्ड्स आए ना ये बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आप लोगों में डिफरेंसेस है पैसे को लेकर, हो सकता है कोई एक पार्टी बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, या फिर हो सकता है डिफरेंसेस हो आप लोग इंटरकास्ट मैरिज की वजह से। लेकिन कोई ना कोई डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में। आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा डीप हार्ट में उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। वो अभी उन दुविधाओं की वजह से उसने मेहनत तो की, उसने प्यार भी किया, लेकिन उन दुविधाओं की वजह से वो किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाया। और या फिर
कुछ ऐसा जॉब का भी समस्या हो सकता है, या फिर कुछ तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है। जो आपका जो पार्टनर है उस मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारी दुविधाओं में है, और इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इसकी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस हुई है। वो आपको छोड़कर रूठ कर कहिए, या फिर मतलब दुखी दिल से कहिए, वो अभी किनारे बैठा हुआ है आपसे। हो सकता है बहुत सारे लोग जो आप में हो, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि वो जो पार्टनर है आपका अभी बिल्कुल अपने आप को अकेला समझ रहा है, अकेला हो गया है। जब से वो आपसे दूर गया है तब से वो अकेला हो गया है, और बहुत ही तकलीफ से वो अभी अपनी लाइफ को बिता रहा है। उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। सिचुएशन अपनी लाइफ में, लव लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं वो पूरी तरह से दुखी हैं। उनकी डीप हार्ट फीलिंग अभी ये है कि उन्होंने शुरुआत में अपने कुछ इनमेच्योरिटी की वजह से कुछ गलतियां की। उस समय में उन्हें वो लगा कि कुछ खास नहीं है, कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आज वो उस दुविधा में हैं, और उसे वो छुपा भी रहे हैं। वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। आपसे प्यार वो करते हैं, लेकिन आपके दूर जाने की वजह से वो बहुत तकलीफ में भी है, उनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, और अभी वो आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वो अभी बुरी तरह से, जब से वो आपसे दूर गए, उनकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रॉब्लम हुई है। उनकी लाइफ में जब से उनका दिल टूटा, वो एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर दिल भी टूटा है, सिचुएशन भी टफ है, और जो कहते हैं ना लक्ष्मी का चले जाना, तो आप उनके लिए लक्ष्मी थे। जो कहते हैं ना लक्ष्मी एक शुभ कदम, तो आप उसके लिए जो थे ना शुभ थे। हर चीज उसका काम बन रहा था। अब जब से आप उनके लाइफ से हटे हैं, तब से उनके लाइफ में हर चीज जैसे उन्हें लगता है कि नेगेटिव वे में जा रहा है, अशुभ हो रहा है। जो आप थे तो वो जो भी काम में हाथ डालते थे वो काम बनने लगता था, और अब वो काम नहीं बन रहा। चाहे वो मनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व थी, उनके सिचुएशन की जो भी प्रॉब्लम थी, उनके घर की प्रॉब्लम भी ठीक थी, लेकिन अभी आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में ये समस्या है कि वो इनमेच्योरिटी जो उन्होंने पास्ट में दिखाई वो अब उनके सामने खड़ी हो गई है। अभी हो सकता है कि वो इंसान इतना ज्यादा अकेला हो गया है कि सिचुएशन उससे संभल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लव में आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो लव रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसके दिल में बहुत प्यार है, और वो नई शुरुआत चाहता है आपके साथ। आपके पार्टनर नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बन रखी है कि वो पास्ट में जो उन्होंने गलती की है ना, वो गलती वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। अब गलती हो सकती है कि उनकी बहुत ज्यादा कोई मनी लॉस हुआ हो, या फिर उनकी वजह से आपको कोई बड़ा लॉस हुआ हो, या फिर उन्होंने कोई धोखा दिया है आपको। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है। अब वो उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कितना भी मेहनत कर ले, वो अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से ना गुड लक चला गया है। उनकी लाइफ में आप गुड लक का काम कर रहे थे, वो गुड लक अभी उनके लाइफ से चला गया है, और सिचुएशन उस गुड लक के जाने के बाद से बहुत टफ हो रखी है। अकेलापन हो रखा है। वो किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, ज़्यादा बातें नहीं होती है, अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जिसकी वजह से आज उनकी मनी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जॉब हो या बिजनेस हो, वो भी डावाडोल हो रखा है। मतलब ये है कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं हैं तो कुछ नहीं है। उनके हार्ट में अभी वो सोच रहे हैं कि उनकी जो बहुत कीमती चीज़ थी ना, वो उनसे दूर हो गई है। और
उस चीज़ को पाने के लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, इस सिचुएशन को दूर करने के लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ चुकी है ना, वो संभल नहीं रही है उनके प्रयास के बावजूद। तो आज तो वो बहुत तकलीफ में हैं, आज वो आपको बहुत याद भी कर रहे हैं, और आज का दिन उनका बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि वो बहुत डीप हार्ट से आपको याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अब कंफ्यूजन तो है, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, वो अभी आपसे क्लियर करना चाहते हैं अपनी बातों को, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बातें वो क्लियर करते हैं तो सिचुएशन और टफ हो जाएगी। हो सकता है आप उनको छोड़कर चले जाएं, या फिर वो सिचुएशन को संभाल ना पाए। इस वजह से भी वो सारी बातों की क्लैरिटी आपको नहीं देना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम तो आप दोनों के बीच में हो रखी है, लेकिन वो इंसान जो आपका पार्टनर है वो आपको याद कर रहा है। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इस सिचुएशन में आपके लिए मैसेज, वो जानते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, उनके लव लाइफ के लिए, वो जान लेते हैं। तो जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी गाइड करें कि इस के लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी गाइड करें। यस, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, मैंने कहा ही था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, द एम्परर, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इसमें भी आया है। ओके, तो देखिए, जो भी अभी सिचुएशन है उसमें जो भी मैंने कहा ना कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर के दिल में है, वो आपको अभी क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं। वो दुविधा में बताऊं ना बताऊं, अगर बताते हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ भी वही सजेशन हो रहा है, वही चीज दिख रही है मुझे कि देखिए, वो आगे बढ़ेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप लोगों के बीच में है तो वो खत्म भी होगा, वो आगे भी बढ़ेंगे और आपको कांटेक्ट करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन सिचुएशन टफ होने की भी चांसेस हैं। हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो कि आपको लगने लगे कि ये कुछ ज्यादा ही, मतलब शायद आपका दिल इतना कठोर हो चुका है कि आप उसे माफ ना कर पाए। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उनकी गलतियों को माफ ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और यूनिवर्स भी आपको यही ये कर रहा है कि आपकी फीलिंग ये है कि आप अभी थोड़ा ज़्यादा गुस्से में कह लें, या फिर ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप, जिसकी वजह से आप उन्हें माफ ना कर पाए। आप पिछली चीज़ों को अभी भी लेकर बैठे हुए हैं कि जो चीज़ें गलतियां हुई हो, या फिर जो सिचुएशन पहले थी उसे लेकर आप बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई मेल ऐसा पर्सन है जो आप लोग दोनों के बीच में समस्या क्रिएट कर रहा है। मेल पर्सन मतलब वो हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो मतलब लाइफ में, आपके लाइफ में या तो स्ट्रॉन्ग हो, या फिर उनके लाइफ में फादर फिगर भी हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई फिगर हो सकता है जो आपकी लाइफ में भी बहुत महत्व रखता हो और उनकी लाइफ में भी बहुत महत्व रखता है, और वो आप लोगों को नहीं चाहता। मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि आप में से कोई एक पार्टनर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसमें से कोई एक पार्टनर या तो ज़्यादा अमीर है, या फिर इंटरकास्ट की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि कोई एक जो पार्टनर है उसके परिवार वाले अपने आप को ज़्यादा अच्छे लेवल में समझते हैं और दूसरे पार्टनर से आपके नहीं रिलेशन रखना चाहते हैं, और इसकी वजह से आप लोगों में दूरी बना रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन अच्छी खासी है। आपका पार्टनर आपसे प्यार जरूर करता है, लेकिन इस सिचुएशन से वो लड़ नहीं पा रहा है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, और आप भी स्ट्रक हैं अपनी पिछली बातों को लेकर, और आप अपने पार्टनर से
बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन पार्टनर आपका आपको अप्रोच जरूर करेगा इस सिचुएशन में। अभी पेशेंस रखने का टाइम है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी पेशेंस रखने का टाइम है। अपने विचारों पर, अपने एक्शन पर पेशेंस रखें और वेट करें। वेट करने का ऐसा है ना कि कुछ टाइम जरूर वेट करें, और लमसम 1 वीक हो सकता है। 1 वीक कम से कम आप जरूर वेट करें, उसके बाद ही कोई नतीजे पर आप पहुंचे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी है आपके रिलेशनशिप में, और वो क्लियर होगी तभी आपके उलझनों का जो सलूशन है वो निकलेगा। तो यही सिचुएशन आपकी बन रही है, और यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए, सिचुएशन को संभलने देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे मैच कर रही हो, आपके जो भी रिलेशनशिप हैं उसमें आपको फायदा पहुंचा सके। इसीलिए इस तरह की रीडिंग लेकर आती हूँ जो आपके लिए फ्री में आपको बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट करे और आपकी लाइफ में आपको ये कोई ना कोई वैल्यू दे। तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी कुछ खास सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।